हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पर संपूर्ण मध्य प्रदेश जिलों और संभाग के रूप में पढ़ा रहे हैं या उसी के श्रेणी में आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जिला पढ़ाने वाले हैं। उस जिले का नाम है कौन सा? टीकमगढ़ जिला। टीकमगढ़ जिला जो कि सागर संभाग में आता है। इस प्रकार हमने सागर संभाग के 2-3 जिले पहले पढ़ा दिए हैं, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पर जाके आप पहले उन जिलों को पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर इस जिले को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टीकमगढ़ जिला है, तो इसका पहले नंबर हम इतिहास के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद उन पॉइंटों को जानने का प्रयास करेंगे जो कहीं ना कहीं हमें पेपर की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो सबसे पहले नंबर जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व इस टीकमगढ़ जिले को या इस टीकमगढ़ को टेहरी नाम से जाना जाता था, जिसका क्या अर्थ होता है? त्रिभुजाकार। इस प्रकार, और इसकी जो स्थापना की थी वह बुंदेला राजाओं ने, बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह ने स्थापना की थी। इसके बाद हम उन पॉइंटों को जानने का प्रयास करते हैं जो टीकमगढ़ जिले से प्रश्न कहीं परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनते हैं। जैसे कि कोई भी जिले को पढ़ने के पूर्व हमें इन पॉइंटों को जानना अति आवश्यक होता है, तो उस जिला की हमें लगभग 30-40% जानकारी ऐसे ही प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले नंबर हम इन पॉइंटों को जानते हैं कि ये पॉइंट हैं कौन कौन से, और इन पॉइंटों में कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए उपयोगी होती हैं, उनको भी जानने का प्रयास करते हैं। तो देखो, जैसा कि सबसे पहले लिखा है जनसंख्या, तो टीकमगढ़ जिले की जो जनसंख्या है वह कितनी है, तो उन्हें जानने का हम प्रयास करते हैं। तो टीकमगढ़ जिले की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 14,45,166 व्यक्ति यहाँ की क्या है? जनसंख्या है। तो एक बार पुनः जानने का प्रयास करेंगे सभी लोग, क्या है जो टीकमगढ़ जिला है उस जिले की जनसंख्या कितनी है? 14,45,166 व्यक्ति यहाँ की क्या है? जनसंख्या है। अब देखते हैं जो सेकंड पॉइंट लिखा है वो लिंगानुपात है। तो टीकमगढ़ जिले का लिंगानुपात कितना है? ऐसे भी कई बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर हम जानने का प्रयास करेंगे कि लिंगानुपात होता क्या है। तो लिंगानुपात को जानने का प्रयास करेंगे तो लिंगानुपात होता है कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसे उस जिले का क्या बोलते हैं? लिंगानुपात बोलते हैं। तो टीकमगढ़ जिले का लिंगानुपात कितना है? तो टीकमगढ़ जिले का लिंगानुपात कितना है? 901 यहाँ का क्या है? लिंगानुपात है। मतलब कि टीकमगढ़ जिला है, वहाँ पर 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वो कितनी है? 901 है। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट, साक्षरता देखते हैं। साक्षरता मतलब कहलाता है कि वहाँ के व्यक्ति कितने पढ़े लिखे हैं। तो देखो, यहाँ की टीकमगढ़ जिले के कितने व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, उस साक्षरता को देखते हैं। तो साक्षरता यहाँ की जो है, साक्षरता दर भी इसी को बोलते हैं, वो कितनी है? 61.4% यहाँ की क्या है? साक्षरता दर है। तो यहाँ के 100% में से 61.4% व्यक्ति क्या है? टीकमगढ़ जिले के पढ़े लिखे व्यक्ति है। अब आगे देखते हैं जनसंख्या घनत्व। तो सबसे पहले नंबर इस पॉइंट को समझते हैं कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है कि प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की जो संख्या होती है वह उस जिले का क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो टीकमगढ़ जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? 286 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 286 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है? किलोमीटर यहाँ का क्या है? जनसंख्या घनत्व है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रकार के पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। और आगे देखते हैं टीकमगढ़ जिले का क्षेत्रफल। तो टीकमगढ़ जिले का क्षेत्रफल देखते हैं। टीकमगढ़ जिले का जो क्षेत्रफल है वो 5048 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है? टीकमगढ़ जिले का क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार से हमने आपके सामने ये वाले पॉइंट लिख दिए हैं। इनको एक बार पुनः हम जानने का प्रयास करते हैं। टीकमगढ़ जिले की जनसंख्या कितनी है? 14,45,166 व्यक्ति यहाँ की जनसंख्या है। लिंगानुपात 901 है और साक्षरता 61.4% है। जनसंख्या घनत्व 286 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिले का क्षेत्रफल 5048 वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार इन 4 पॉइंटों को जानने के बाद अब हम जानते हैं उन पॉइंटों के ऊपर चलते हैं जो कहीं ना कहीं पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, या जो पेपर की दृष्टि से पूछे जाने वाले हैं, या आने वाले समय में कभी ना कभी पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर जानते हैं हम टीकमगढ़ का। पहला नंबर जानते हैं, जैसा कि हमने पहले बता दिया है, टीकमगढ़ जिले को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व टेहरी नामक नाम से जाना जाता था। अब देखते हैं इस पॉइंट को, पहला पॉइंट क्या लिखा है।
तो हमने आपके बोर्ड पर लिखा है टीकमगढ़ को टीकमगढ़ को बुंदेलों की स्वर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुंदेलों की स्वर भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो बुंदेलों की स्वर भूमि के नाम से टीकमगढ़ जिले को जाना जाता है या टीकमगढ़ को जाना जाता है। अब देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, यह जीके का प्रश्न है और कई बार पेपरों में पूछा जा सकता है। और क्या है, चूंकि प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है तो इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जा सकते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी उनका नाम क्या है? सुश्री उमा भारती जी। तो वह भी पूछा जा सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुश्री उमा भारती जी, वह किस जिले से संबंधित थी? तो हम जानते हैं, जैसा कि यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी टीकमगढ़ जिले से संबंधित थी। या कहाँ की थी? तो टीकमगढ़ की थी। अब इस प्रकार से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश की जो महिला मुख्यमंत्री थी सुश्री उमा भारती जी, वह उनका कितने समय से कितने समय तक का कार्यकाल रहा? तो 2003 से 2004 तक का जो कार्यकाल रहा है वह हमारी मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी का कार्यकाल रहा है। अब देखते हैं आगे का पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है कि भारत की प्रथम नदी तालाब जोड़ो परियोजना की शुरुआत कहां से हुई थी? टीकमगढ़ जिले से हुई थी। इस परियोजना का तात्पर्य क्या है? इस परियोजना को समझने का प्रयास करते हैं। जब हमारे मध्य प्रदेश में क्या है, थोड़ी सी पानी की कमी आ गई थी तो हमारे यहाँ के जो राजनेताओं ने एक योजना बनाई थी। वह योजना क्या थी कि बड़ी बड़ी जो जितनी भी नदियां हैं उनको काय से जोड़ा जा रहा था? तालाबों से जोड़ना था। तो जिससे तालाब क्या रहेंगे? भरे भरे रहेंगे। और इस प्रकार से तालाब भरे रहेंगे तो हमारे मध्य प्रदेशों को, किसानों को जो सिंचाई में क्या होती है, जल की आपूर्ति होती रहती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश की प्रथम नदी तालाब जोड़ो परियोजना की शुरुआत किस जिले से हुई थी? टीकमगढ़ जिले से हुई थी। इसके बाद देखते हैं कि टीकमगढ़ जिले का एक स्थान है, उस स्थान का क्या नाम है? पृथ्वीपुर। क्या नाम है? पृथ्वीपुर में आश्र माता का मंदिर है। तो इस प्रकार से यह पॉइंट भी आप समझने का प्रयास करिए कि पृथ्वीपुर स्थान है वो कहाँ का है? टीकमगढ़ जिले का है। तो टीकमगढ़ जिले में आश्र माता का क्या है? मंदिर है। तो हमने आपके लिए टीकमगढ़ जिले से उन पॉइंटों को बताने का प्रयास किया है जो कहीं ना कहीं कितनी ही बार पेपर में पूछे जा चुके हैं या आगे चल के आपको पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो इस प्रकार आप हमारे वीडियो में बने रहिए। यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप हमारे यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैंने आपके बोर्ड पर टीकमगढ़ जिले के कुछ और पॉइंट लिख दिए हैं, इन पॉइंटों को भी समझने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले नंबर जो पॉइंट पहला है उसको देखने का हम प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्या लिखा है कि जैन संग्रहालय कहाँ पर है? टीकमगढ़ में है। तो इस प्रकार से यदि आपको प्रश्न पूछा जाता है कि 4 जिले ऑप्शन में दे देंगे कि जैन संग्रहालय कहाँ पर है, तो जैन संग्रहालय कहाँ पर है? हमारे टीकमगढ़ जिले में है। इसके बाद देखते हैं टीकमगढ़ जिले का जो क्या है औद्योगिक केंद्र है वह कहां पर है? तो देखते हैं प्रतापपुर औद्योगिक केंद्र कहां पर है? टीकमगढ़ जिले में है। इस प्रकार से आपको पुनः एक बार समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रतापपुर औद्योगिक केंद्र कहां का है? टीकमगढ़ जिले का है। इस प्रकार टीकमगढ़ जो जिला है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखते हैं ताला और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? हमारा टीकमगढ़ जिला है। तो इस प्रकार आपको पॉइंट ये वाला भी समझ में आया हुआ। एक बार फिर से समझाने का प्रयास करते हैं कि ताला और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? टीकमगढ़ जिला है। अब इसके बाद यहाँ के देखते हैं हम कुछ दार्शनिक स्थल जो टीकमगढ़ में क्या है घूमने के लिए, या दार्शनिक स्थल देखने योग्य चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले नंबर देखते हैं कि पुरानी हवेली कहाँ पर है? टीकमगढ़ में है। फिर इसके बाद में पालकी महल भी कहां पर है? टीकमगढ़ में है। और शिव मंदिर भी कहां पर है? टीकमगढ़ में है। तो इस प्रकार इस पॉइंट को समझते हैं और पूरा पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है कि पुरानी हवेली, पालकी महल, शिव मंदिर और सिद्ध बाबा की गुफाएं आदि टीकमगढ़ जिले के दार्शनिक स्थल हैं। तो कौन कौन से दार्शनिक स्थल हैं टीकमगढ़ जिले के? कई बार प्रश्नों में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताइए पालकी महल किस जिले में है। 4 ऑप्शन दे देंगे, यदि जिसको पता होगा तो वो तुरंत टिक लगा देगा। कौन सा?
टीकमगढ़ जिले। तो इस प्रकार से इन पॉइंटों को भी आप याद कर लीजिए और आगे 2 पॉइंट और बचे हैं, उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या लिखा है, पायोराजी प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। पायोराजी कोई नाम है, जैनियों का तीर्थ स्थल है। तो इस प्रकार से पायोराजी प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है, ये कहाँ पर है, तो हमारे कहाँ पर है, टीकमगढ़ जिले में है। आगे और देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि बुंदेल राजाओं का तोपखाना। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि जो यहाँ टीकमगढ़ जिले का एक स्थान है, कौन सा, ओरछा। 16वीं शताब्दी में ओरछा की जो स्थापना की थी वह किसने की थी, राजा रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। बुंदेली राजा थे, बुंदेला राजा थे, रुद्र प्रताप सिंह ने स्थापना की थी। उसी का यह एक स्थान हुआ करता था टीकमगढ़। तो टीकमगढ़, या फिर यह भी कह सकते हैं कि जो ओरछा है, ओरछा के पहले राजा कौन कहे जाते थे, या प्रथम राजा कौन कहे जाते थे, राजा रुद्र प्रताप सिंह। तो रुद्र प्रताप सिंह कौन कहलाते थे, ओरछा के राजा भी कहलाते थे। इस प्रकार से अब क्या हो गया है, ओरछा को अलग करके, अभी वर्तमान यदि मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो ओरछा को अलग करके एक और नया जिला बना दिया गया है। कौन सा जिला बना दिया है, निवाड़ी। तो इस प्रकार से जो ओरछा पहले काय में आता था, हमारे टीकमगढ़ जिले में आता था, लेकिन अब क्या कर लिया गया है, ओरछा को अलग करके निवाड़ी जो जिला बना दिया है। तो अपन ओरछा जिले, ओरछा के लिए निवाड़ी जिले के साथ में अलग पढ़ेंगे, तो उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। तो इस पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। लास्ट पॉइंट है कि बुंदेल राजाओं का तोपखाना कहाँ है, देखने योग्य है। तो क्या है, बुंदेल राजाओं का तोपखाना देखने योग्य है। तो इस प्रकार से यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और ये वो पॉइंट हमने लिखे हैं जो कहीं ना कहीं पेपर की दृष्टि से उपयोगी हैं, या कहीं ना कहीं पेपर की दृष्टि से उपयोगी होने के साथ में आने वाले समय में आपको पेपर में प्रश्नों के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से पढ़ने को तो बहुत सारा है, लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ी सी स्मार्ट वर्क के साथ में हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ में हार्ड वर्क करने के साथ में उन पॉइंटों को पढ़ना है जो पेपर की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो इस प्रकार से आपको हमने उन पॉइंटों को पढ़ाने का प्रयास किया है। आपको यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हम अपने यूट्यूब चैनल पर जो आने वाला MP कांस्टेबल है तो उसका संपूर्ण मैथ की क्लास और रीजनिंग की क्लास भी चला रहे हैं। तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं अजय तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।